सोनिया गांधी भी मौजूद है। सोनिया गांधी बता रहे हैं भी मौजूद है। पीछे राहुल गांधी का भी विमान आ गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी साथ ही में पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा गांधी परिवार, यहाँ गांधी परिवार का एक वक्त पर गढ़ कहलाए जाने वाले रायबरेली और अमेठी में नामांकन के दौरान मौजूद है। अक्सर ये 2004 से हुआ कि दोनों जगह गांधी परिवार के सदस्य ही लड़े। ये पहली बार है 2004 के बाद जब एक ही सदस्य लड़ रहा है। लगातार ये वो लोकसभा क्षेत्र हैं जिन पर गांधी परिवार का लगातार प्रतिनिधित्व हुआ है कांग्रेस के लिए। और यहाँ देखिए आप, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ में चल रहे हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी नजर आ रहे हैं। उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं, अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पे उनके इंतजार में, उनके स्वागत के इंतजार में। काफी गर्मी है और इस गर्मी में आप देखिए कि सोनिया गांधी रायबरेली अपनी पुरानी संसदीय सीट से एक जो उन्होंने कहा कि परिवार का नाता है, मैं जल्द आऊंगी, उस चिट्ठी में जो वाक्य लिखा था उस पर अमल करते हुए यहाँ पे रायबरेली पहली बार ये निर्णय लेने के बाद कि रायबरेली में वो रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे, ये निश्चय लेने के बाद ये राहुल गांधी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद है, प्रियंका गांधी यहाँ पे मौजूद है और आपस में यहाँ पे जो लोकल कार्यकर्ता है वो यहाँ पे स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर भी रोकिए, उधर भी रोकिए, उधर रोकिए आप, हम रुक जाएंगे। ये तस्वीर देखिए फुर्सतगंज एयरपोर्ट और यहाँ पर पूरा गांधी परिवार आपको एक फ्रेम में नजर आ रहा है। और रायबरेली से चूंकि ऑफिशियली अब अनाउंस हो चुका है कि राहुल गांधी ही यहाँ पर प्रत्याशी रहेंगे और उनको समर्थन देने के लिए, यानी कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। अब यहाँ पर आपको, चलिए मौसमी सिंह की आवाज हम खोल देते हैं। मौसमी, अपनी बात को पूरी करिए। क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। आपने लड़ने का फैसला किया है। शर्मा की अच्छी चॉइस है। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। इतना सस्पेंस क्यों रखा आपने? लेट हो रही हूँ, उनका नामांकन हो रहा है। इतना सस्पेंस आप क्या अमेठी जाएंगी या रायबरेली? यहाँ पे प्रियंका गांधी बातचीत करते हुए हमने कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बाकी जो कमान है वो भी तो संभालनी है और इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रही है। यहाँ पे आगे जाइए कृपाल जी और तस्वीरें दिखाइए आप कि अशोक गहलोत साहब यहाँ पे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पर कुल मिला के कृपाल जी अब तस्वीरें दिखाइए। अशोक जी हमसे लिया गया है पार्टी इंटरेस्ट के अंदर। लेकिन बीजेपी तो कह रही है राहुल गांधी अमेठी को जीत दिखाकर राहुल गांधी हारेंगे इसलिए रायबरेली चले गए। सर कितने लगता है गाड़ी कौन सी है? अभी तो अंदर इसमें प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही हैं, आप भी चाहते थे कि प्रियंका गांधी लड़े। देखिए, पार्टी हाईकमान सारे फैसले सोच समझ के करती है। पार्टी हाईकमान सारे फैसले सोच समझ के करती है। पार्टी जी कहा जा पार्टी हाईकमान ने सोच समझ के फैसले किए हैं, पार्टी इंटरेस्ट में किए हैं। बीजेपी वॉकओवर बता रही है अमेठी। अरे वो क्या कहेगी और उनको कहना है क्या? आपको लगता है कि जीत होगी इस बार अमेठी? बिल्कुल, दोनों सीटें जीतेंगे। कोई अंतराल बता दोनों सीटें भारी बहुमत जीतेंगे और सोच समझ के फैसला हुआ है। अंतराल क्या बताया जा रहा है? प्रियंका गांधी का चुनाव नहीं लड़ने से नाराजगी है लोगों में। 1.5 लाख कोई नाराजगी नहीं है। अभी प्रियंका जी साथ ही हैं, वही जाके फॉर्म भरवा रही है। हमारे साथ केसी वेणुगोपाल साहब है। वेणुगोपाल साहब, लॉट ऑफ सस्पेंस, फाइनली द सस्पेंस इज ओवर। इज इट अ गुड चॉइस? Why not? It is the best choice. Rahul Gandhi coming to Raebareli, family bastion. Exactly. Think that it'll be a thumping victory, or Dinesh Singh will challenge Rahul Gandhi? No, we will have a thumping victory. What about Amethi? Priyanka is not contesting. Priyanka not contesting.
आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपने सुना केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं थम्पिंग विक्ट्री होगी। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है कि पार्टी के कार्यकर्ता को मौका दिया गया है। और यहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी यहाँ पे मौजूद है। 1999 से जब अपने चुनावी सफर की शुरुआत सोनिया गांधी ने यहाँ पे की थी, उस वक्त से जो है लगातार रायबरेली में जब नामांकन दाखिल करने का वक्त होता है तो सोनिया गांधी के साथ पूरा परिवार एक साथ आता है। और यहाँ पे आप देखिए कि अभी फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह से भीड़। प्रियंका गांधी ने हम लोग को बोला, हमने सवाल पूछा था कि आखिर ये बताइए आप कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, तो उन्होंने कहा किसी को संचालन भी करना पड़ेगा। यानी कि ये प्रियंका गांधी का निर्णय था कि वो चुनाव की ओवरऑल प्रक्रिया पर नजर रखेंगी। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रायबरेली हो या अमेठी, दोनों पर उनकी नजर होगी। और यही वजह है कि अमेठी में नॉमिनेशन के दौरान केएल शर्मा के साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नजर आएंगे। मौसमी एक तरह से गांधी परिवार की पूरी मौजूदगी है। सोनिया गांधी हैं एक फ्रेम में, ये बहुत मजबूत फ्रेम है। एक फ्रेम में आपको सोनिया गांधी नजर आ रही हैं, प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। ये जो शक्ति प्रदर्शन, एक थोड़ी देर में मल्लिकार्जुन खड़गे भी बताया जा रहा है कि पहुंचेंगे, अखिलेश यादव भी पहुंच सकते हैं। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन है वो अब रायबरेली की जनता का हृदय परिवर्तन कितना कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है 80 में से 80, तो बीजेपी जाहिर सी बात है रायबरेली से मजबूत प्रत्याशी को उतारेगी। तो ये कंटेस्ट आप कैसे देख पा रही हैं? क्योंकि अमेठी छोड़कर अगर राहुल गांधी वहां गए हैं तो इसका भी तो कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए, रायबरेली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी है और कहते हैं कि रायबरेली में जो चुनावी प्रचार होता है उसका असर आसपास के जो अवध क्षेत्र की सीटें हैं उन पर भी पड़ता है। और एक तरीके से ये आखिरी, कहते हैं लास्ट फोर्ट्रेस, आखिरी गढ़ गांधी परिवार का था। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में 0 सन्नाटा कांग्रेस का हो गया था 2019 में, एकमात्र रायबरेली से सोनिया गांधी जीत के आई। इसलिए रायबरेली को प्राथमिकता देते हुए या रायबरेली का महत्व समझते हुए आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सोनिया गांधी इस गर्मी में भी उनका स्वास्थ्य ज्यादा सही नहीं रहता है, वो यहाँ पे आई हैं। तो जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मैं जल्द आऊंगी और मैं अपने परिवार, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे परिवार की भी वैसी ही देखभाल करें आगे भी जैसे आप करते आए हैं, तो उस पर अमल करते हुए प्रियंका गांधी नहीं राहुल गांधी को यहाँ से लड़ाया जा रहा है। यहाँ पे पूरा जो कांग्रेस नेताओं की गाड़ियों का सिलसिला आना जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इंतजार हो रहा है। पार्टी के अध्यक्ष के साथ ही काफिला आगे बढ़ेगा। एक तरफ 12 बजे का वक्त है जब राहुल गांधी रायबरेली की तरफ जाएंगे। अभी लगभग 10:30 बज रहे हैं। प्रियंका गांधी पहले अमेठी जाएंगी, तो प्राथमिकता अमेठी को देते हुए यहाँ पे कि एक कार्यकर्ता, एक नेता कांग्रेस का लड़ रहा है, चाहे वो वीवीआईपी ना हो। हम लोग पहले रायबरेली से पहले अमेठी का करेंगे नामांकन, क्योंकि टाइम 11 बजे का था रायबरेली का, उसको चेंज किया गया है, 1 बजे का टाइम किया गया है। और उससे पहले रायबरेली से पहले अमेठी के नामांकन पत्र दाखिल होंगे। गांधी परिवार की जो मौजूदगी है, सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की, और जो बड़े नेता है कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, क्या वो सिर्फ रायबरेली में ही राहुल के लिए ही प्रचार करेंगे, नामांकन में शामिल होंगे, या फिर अमेठी भी जा सकते हैं? क्योंकि केएल शर्मा को अगर उतारा है गांधी परिवार ने तो वहां भी जाना चाहिए, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखिए, यहाँ से अमेठी का वक्त जो है थोड़ा सा, कितना समय लगता है अमेठी जाने में? तो यहाँ पे प्रियंका निकलते हुए, प्रियंका आप कहाँ जा रही है, रायबरेली के अमेठी? अमेठी के नामांकन के लिए फिर रायबरेली अमेठी जा रही है। ये बता रही है कि अमेठी में नामांकन दाखिल करने जा रही है। जब केएल शर्मा करने जाएंगे, माफ कीजिएगा, तब प्रियंका गांधी उनके साथ उस रोड शो में शामिल होंगी। और कोई नजर नहीं आ रहा, यानी कि सिर्फ प्रियंका गांधी जा रही हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी
जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो रायबरेली का रुख करेंगे। एक तरीके से स्प्लिट हुआ है और यहाँ पे प्रियंका गांधी अमेठी केएल शर्मा के नामांकन में शामिल होने के लिए जा रही हैं। सही समय पे सही सवाल, और प्रियंका गांधी वाड्रा से आपने जवाब भी ले लिया, जा रही हैं, उन्होंने खुद क्लियर कर दिया। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, फुरसतगंज एयरपोर्ट से सीधी तस्वीर।